ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा था मगर अपने माँ बाप की कभी नहीं मानता था। अरे भाई कुछ काम कर लिया कर के ऐसे ही घूमता रहेगा। अरे दादा तुम और लगे रहते हो, मैं काम देख तो रहा हूँ, काम मिलता ही नहीं है मुझे। तो वह एक्टिंग करता था, बोलता था मैं भी नौकरी करके बहुत पैसे कमाऊंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि उसकी सोच कुछ ऐसी थी। और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए, क्या पता दूसरे शहर में उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन उसने किसी से थोड़ा पैसे उधार लिए, दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन वो दूसरे की शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उसे सफर में खाने के लिए एक टिफिन में रोटियां रख कर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सब्जी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में उसकी माँ ने टिफिन में सिर्फ रोटियां ही रखी थी। जब उसका आधा सफर पैदल चलते चलते तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता और उस टुकड़े को टिफिन में डालकर अपने में मुंह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है। आसपास के लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा कर क्यों रहा है, ये बात उनकी भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही हैं, तो उसे बार बार टिफिन में डालकर क्यों खा रहे हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरे पास केवल रोटियां ही हैं, लेकिन मैं इस खाली टिफिन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। वो लड़का बोला, हाँ मैं रोटी अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से एक दूसरा व्यक्ति बोला, तुमको जन्म देकर भगवान भी रोता होगा, सोचता होगा इससे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में नहीं होगा। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। उसने बताया, मैं नौकरी की तलाश में काफी दिन से घूम रहा हूँ, मुझे मेरे शहर में नहीं मिली इसलिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। दोस्त अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते। इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मजे से खाते। तुम जैसे छोटी सोच वाले कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जैसी सोच रखता है भगवान भी उसको उसी हिसाब से देता है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है, और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी छोटी सोच रखेंगे तो हमारी कामयाबी भी छोटी ही होगी, कभी बड़ी नहीं हो सकती। बड़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। बड़ी सोच रखने के साथ साथ हमेशा खुद को विश्वास भी दिलाते रहें कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप एक दिन हासिल भी जरूर कर सकते हैं। बड़े सपने सिर्फ मेहनत करने से बड़े नहीं होते, उसके लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा सोच भी नहीं सकते, तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते और अंत में अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को और अपने भाग्य को कोसने में ही गुजारते रहोगे। हमारे तो भाग्य में और नसीब में ऐसा ही लिखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी सोचो बड़ा सोचो और खुद पर विश्वास रखो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। एक बार सोचकर तो देखो, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे VDUpop.com चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और घंटी को अवश्य दबा देना। मेरे दोस्तों, हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, VDUpop.com याद रहे।